जब आप नो कांटेक्ट में होते हो और सामने वाला भी चुप रहता है, तब असली खेल शुरू होता है। अगर तुमने नो कांटेक्ट शुरू किया और सामने वाला भी उसी टाइम चुप हो गया, तो ये हार नहीं है। ये वो स्टेज है जहां 90% लोग गलत कदम उठा लेते हैं और बाकी 10% गेम पलट देते हैं। आज मैं बताऊंगी जब दोनों तरफ साइलेंस हो तथा असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है और तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि फायदा तुम्हारा हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला भी नो कांटेक्ट फॉलो करने लगे तो सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है, यही वो पॉइंट है जहां दिमाग का खेल शुरू होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे दोनों तरफ की चुप्पी का असली मतलब, किस गलती से सामने वाला पूरी तरह दूर हो जाता है और कौन सा एक फैसला जिससे वो अंदर ही अंदर हिलने लगता है। आखिर तक बने रहना, क्योंकि जो बात अंत में बताऊंगी वही तय करेगी कि ये साइलेंस तुम्हारे खिलाफ जाएगी या तुम्हारे पक्ष में। पॉइंट 1, जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो बाहर से देखने में सब कुछ बराबर लगता है। तुम भी चुप, वो भी चुप, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन अंदर दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग अलग चीजें चल रही होती हैं और यही फर्क तय करता है कि अंत में कौन मजबूत निकलेगा और कौन टूटेगा। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो भी चुप है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। यही सोच उन्हें कमजोर बना देती है, क्योंकि साइलेंस का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। कई बार साइलेंस का मतलब होता है अंदर चल रहा शोर। अब ध्यान से समझो, जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो, तुम्हारे दिमाग में डर होता है। डर कि कहीं वो तुम्हें भूल ना जाए, डर कि कहीं वो किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाए, डर कि कहीं ये चुप्पी तुम्हारी खिलाफ न चली जाए। लेकिन जब सामने वाला भी चुप रहता है तो उसके दिमाग में डर नहीं, उसके दिमाग में कंट्रोल होता है। वो सोचता है, ठीक है, देखते हैं ये कितना टिकता है, ये पहले भी नहीं टिक पाया था, थोड़ा टाइम दो, खुद ही मैसेज करेगा। यानी उसकी चुप्पी अक्सर कॉन्फिडेंस से भरी होती है और यहीं से 90% लोग हार की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस को देखकर पैनिक में आ जाते हैं। वो खुद से कहने लगते हैं, शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ता, शायद मैं ज्यादा उम्मीद कर रहा था, शायद अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। और यही वो पल होता है जहां असली खेल बिगड़ता है। अब यहाँ एक बहुत कड़वा सच सुनो, जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो शुरुआत में ज्यादा ताकत उसी के पास होती है जिसने पहले इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि उसे आदत होती है डिस्टेंस बनाने की, उसे आदत होती है चुप रहकर सामने वाले को हिलाने की। लेकिन ये ताकत स्थायी नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है और यही वो चीज है जिसे समझने वाला इंसान गेम पलट देता है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों तरफ की साइलेंस एक जैसी नहीं रहती। तुम्हारी साइलेंस अगर डर से भरी है तो वो तुम्हें अंदर से खा जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी साइलेंस एक्सेप्टेंस से भरी है तो वही साइलेंस उसे अंदर से काटने लगेगी। यहीं से पॉइंट 1 का असली मतलब शुरू होता है। पॉइंट 1 ये नहीं है कि कौन पहले मैसेज करेगा, पॉइंट 1 ये है कि कौन अपनी साइलेंस को इमोशन से चला रहा है और कौन क्लैरिटी से। जो इंसान चुप है लेकिन अंदर से जवाब ढूंढ रहा है, वो हार रहा है, और जो इंसान चुप है लेकिन अंदर से स्थिर होता जा रहा है, वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। अब जरा सोचो, अगर सामने वाला भी चुप है और तुम हर दिन उसकी लास्ट सीन चेक कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल देख रहे हो, उसके बारे में सिनेरियोज बना रहे हो, तो बाहर से नो कांटेक्ट है लेकिन अंदर से नहीं। और सामने वाला वो अक्सर ऐसा नहीं कर रहा होता, वो अपने नॉर्मल पैटर्न में रहता है और यही इम्बैलेंस तुम्हें कमजोर करता है। इसलिए पॉइंट 1 का सबसे बड़ा नियम यह है, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो अपने दिमाग को उस इंसान से हटाना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी साइलेंस उसके नाम से फ्री होती है, वैसे ही उसका दिमाग तुम्हारी तरफ घूमना शुरू करता है। ये उल्टा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है। जिस इंसान को तुम्हारे रिएक्शंस की आदत थी, उसे तुम्हारी एब्सेंस नहीं, तुम्हारी इमोशनल इंडिपेंडेंस हिला देती है। और ये इंडिपेंडेंस एक दिन में नहीं आती, ये तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि चाहे वो आए या ना आए, तुम खुद को खो नहीं दोगे। यही एक्सेप्टेंस उसकी कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, क्योंकि उसने सोचा था तुम उसकी चुप्पी में फंस जाओगे, लेकिन जब तुम फंसे नहीं, तब उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है, ये इतना शांत क्यों है, ये पीछा क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा, या ये मुझसे आगे निकल रहा है। और यही सवाल उसके साइलेंस को भारी बना देते हैं। इसलिए याद रखना, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो असली कंट्रोल उसके पास नहीं होता जो ज्यादा दिन चुप रह सके। असली कंट्रोल उसके पास होता है जो चुप रहकर खुद को संभाल सके। पॉइंट 1 का पूरा सच यही है, दोनों तरफ की साइलेंस में जो इंसान अंदर से शांत होता जा रहा है, वही बाहर से सबसे ज्यादा डरावना बन जाता है। और यही वो स्टेज है जहां खेल धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में घूमने लगता है। पॉइंट 2, जब दोनों तरफ चुप्पी हो तब सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जब तुम नो कांटेक्ट में होते हो और सामने वाला भी बिल्कुल शांत रहता है, तो बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा,
कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई इशारा नहीं। और यहीं से दिमाग सबसे खतरनाक खेल खेलना शुरू करता है, तुम्हारा नहीं, तुम दोनों का। सबसे पहले समझो, दोनों तरफ की चुप्पी एक जैसी नहीं होती। बाहर से दोनों साइलेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तुम्हारी चुप्पी अक्सर कंट्रोल लेने की कोशिश होती है, उसकी चुप्पी अक्सर कंट्रोल बनाए रखने की। यही फर्क समझना जरूरी है। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेज पर 90% लोग एक ही गलती करते हैं, वो साइलेंस को रिजल्ट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है इतने दिन हो गए, वो भी चुप है, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता, और यहीं से पैनिक पैदा होती है। ये पैनिक बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर बहुत तेज होती है। दिमाग सवाल पूछने लगता है, क्या मैं गलत था? क्या वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? क्या वो मुझे भूल चुका है? क्या मैं ज्यादा उम्मीद लगा बैठा? और यही सवाल सबसे खतरनाक गलती को जन्म देते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इस स्टेज पर लोग साइलेंस को तोड़ने का बहाना ढूंढते हैं। सीधा मैसेज नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। कभी स्टोरी देख लेते हैं, अचानक लाइक कर देते हैं, किसी पुराने बहाने से बात छेड़ते हैं, कैसे हो टाइप कुछ भेज देते हैं, या खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। और उन्हें लगता है कि उन्होंने नो कांटेक्ट तोड़ा नहीं, लेकिन दिमाग जानता है तुम टूट चुके हो। क्योंकि असली नो कांटेक्ट मैसेज ना करने का नाम नहीं है, रिएक्शन ना देने का नाम है। अब समझो ये गलती इतनी भारी क्यों पड़ती है। जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो सामने वाला लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो ये नहीं देख रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, वो ये देख रहा है कि तुम कितने दिन टिक पाते हो। वो अपने दिमाग में एक टाइमलाइन बनाता है, चलो देखते हैं ये कब तक शांत रहता है। और जब तुम बीच में हल्का सा भी हिलते हो तो उसके दिमाग को एक कंफर्मेशन मिल जाती है, अभी भी इमोशनल पकड़ मेरे पास है। यहीं से पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला भी चुप है, मतलब वो भी स्ट्रांग है। लेकिन सच्चाई ये है, चुप रहना आसान है, बिना रिएक्शन के चुप रहना मुश्किल। और ज्यादातर लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं बिना खुद को पता चले। अब असली साइकोलॉजी समझो। जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो सामने वाला दो फेज से गुजरता है। पहला फेज होता है कॉन्फिडेंस का फेज। इस फेज में वो सोचता है ठीक है, ये चुप है, मैं भी चुप हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ईगो में रहता है, उसे लगता है कि कंट्रोल अभी भी उसी के पास है। लेकिन ये फेज ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं दिमाग सवाल बदल देता है। दूसरा फेज शुरू होता है कंपैरिजन और क्यूरियोसिटी का फेज। अब वो सोचता है ये इतना शांत क्यों है, पहले तो ये जल्दी टूट जाता था, इस बार इतना स्ट्रांग कैसे है, कहीं सच में मूव ऑन तो नहीं कर रहा। यहीं से उसकी चुप्पी भारी होने लगती है। लेकिन ये फेज तभी आता है जब तुमने कोई गलती नहीं की हो। अगर तुमने बीच में कोई भी सिग्नल दे दिया तो वो दूसरे फेज तक पहुंचता ही नहीं। यही 90% लोग हार जाते हैं। अब ध्यान से समझो, इस स्टेज पर तुम्हारा असली काम क्या है। तुम्हारा काम उसे जवाब देना नहीं है, उसे दिखाना भी नहीं है, उसे साबित करना भी नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, उसके दिमाग को अधूरा छोड़ना। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब उसे ये नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम किस स्टेज पर हो, तो उसका दिमाग खुद ही खुद सिनेरियोज बनाता है। और दिमाग जो सिनेरियो खुद बनाता है वो अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावना होता है। यही वो जगह है जहां असली खेल पलटता है। लेकिन अगर तुम इस स्टेज पर जल्दीबाजी कर गए तो ये मौका दोबारा नहीं आता। एक बार सामने वाले को ये भरोसा मिल गया कि तुम टिक नहीं सकते तो अगली बार वो और ठंडा हो जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, इस स्टेज पर जो इंसान पहले टूटता है वही आगे चलकर हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो इस स्टेज को शांति से निकाल लेता है वही आगे चलकर शर्तें तय करता है। इसलिए अगर इस समय तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा तो समझो सब कुछ हो रहा है, बस बाहर नहीं अंदर। और यही वो स्टेज है जहां कम लोग टिक पाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग नो कांटेक्ट को काम नहीं करता कह देते हैं। नहीं, नो कांटेक्ट काम करता है, लोग अधूरा छोड़ देते हैं। इस पॉइंट का सार सिर्फ इतना है, जब दोनों तरफ चुप्पी हो तो सबसे बड़ी जीत कुछ करने में नहीं, कुछ ना बिगाड़ने में होती है। पॉइंट 3, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तब सामने वाला सबसे ज्यादा क्या सोचता है। जब तुम नो कांटेक्ट में हो और सामने वाला भी बिल्कुल शांत है तो बाहर से सब कुछ ठंडा लगता है, लेकिन अंदर असली उथल पुथल वहीं शुरू होती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं वो भी चुप है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पहली गलती होती है। किसी इंसान का चुप रहना हमेशा उसकी मजबूती नहीं दिखाता। कई बार वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास अभी जवाब नहीं होता। जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो दिमाग अपने आप सवाल पैदा करता है, और सवाल इंसान को अंदर से खा जाते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में यही चलता है, ये अब मैसेज क्यों नहीं कर रहा, पहले तो ये इतनी जल्दी टूट जाता था, इस बार इतना कंट्रोल कैसे है। ये सवाल बाहर नहीं दिखते लेकिन अंदर बहुत शोर करते हैं।
याद रखना, जिस इंसान को तुम पहले समझ चुके थे, उसे जब तुम समझ में आना बंद हो जाते हो, वहीं से उसका बैलेंस बिगड़ता है। पहले उसे पता था कि तुम कब मैसेज करोगे, कब कॉल करोगे, कब भावुक हो जाओगे, कब मनाने लगोगे। अब उसे कुछ भी नहीं पता। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं लगता, डर लगता है उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाता। दोनों तरफ साइलेंस का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ महसूस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अब फीलिंग्स अंदर चल रही हैं, बाहर नहीं। और अंदर चलने वाली लड़ाई हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। अब ध्यान से समझो, इस स्टेज पर सामने वाला 3 फेज से गुजरता है। पहला फेज ईगो का फेज। शुरुआत में वो खुद को समझाता है, ठीक है, अगर ये नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। वो खुद को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये सिर्फ रुकावट होती है। इस फेज में वो बार बार खुद को याद दिलाता है कि चुप रहना उसकी जीत है। लेकिन ये फेज ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि ईगो तभी तक टिकती है जब तक सामने वाला प्रिडिक्टेबल हो। तुम अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हो। दूसरा फेज, कंफ्यूजन का फेज। अब उसके दिमाग में हलचल शुरू होती है। वो सोचता है, ये इतना शांत कैसे है? क्या इससे सच में फर्क नहीं पड़ रहा? या ये मुझसे ज्यादा कंट्रोल में है? यही वो जगह है जहां वो तुम्हें चेक करना शुरू करता है। तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी उसके दिमाग में जगह बनाने लगती है। तुम कब दिखे, कब गायब रहे, कब कुछ पोस्ट किया, कब कुछ नहीं। तुम्हारा हर छोटा मूव अब बड़ा लगने लगता है। और मजेदार बात पता है क्या? तुम कुछ कर भी नहीं रहे होते, लेकिन उसे लगता है तुम बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि खाली दिमाग खुद ही कहानियां बनाता है। तीसरा फेज, डर का फेज। अब असली खेल शुरू होता है। इस फेज में उसे पहली बार यह एहसास होता है कि शायद इस बार तुम सच में निकल चुके हो। यही वो डर है जिससे कोई भी इंसान भागता है। डर कि अगर ये वापस नहीं आया तो, अगर इस बार मैं देर कर रहा हूं तो, अगर मैंने ज्यादा कंट्रोल दिखा दिया तो। इस डर में वो अपने पुराने मूव्स याद करता है। वो याद करता है कि उसने कहाँ दूरी बनाई, कहाँ इग्नोर किया, कहाँ तुम्हें हल्के में लिया। और यही जगह है जहाँ इंसान अंदर से हिलता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, इस पूरे टाइम में अगर तुमने कोई भी जल्दबाजी की तो सारा गेम पलट जाता है। अगर तुमने मैसेज कर दिया तो उसका ईगो सही साबित हो जाएगा। अगर तुमने सफाई दी तो उसका डर खत्म हो जाएगा। अगर तुमने भावुकता दिखाई तो उसकी कंफ्यूजन मिट जाएगी। और अगर उसकी कंफ्यूजन मिट गई तो वो कभी वापस नहीं सोचेगा। इसलिए पॉइंट 3 का सबसे बड़ा नियम यही है, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो तुम्हारा काम कुछ करना नहीं है, तुम्हारा काम है कुछ ना बिगाड़ना। पॉइंट 3 का पूरा मतलब एक लाइन में समझ लो, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और जो इंसान इस अंदर की हलचल को समझ लेता है, उसे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट 4, फॉल्स सिनेरियो और दिखाने की कोशिश। जब दोनों तरफ साइलेंस चल रहा होता है तो एक बहुत खतरनाक चीज धीरे धीरे पैदा होती है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। वो चीज है दिमाग में बना हुआ फॉल्स सिनेरियो। इस स्टेज पर न तुम बात कर रहे होते हो न सामने वाला, लेकिन दोनों के दिमाग में एक दूसरे की पूरी फिल्म चल रही होती है। तुम सोच रहे होते हो, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा, शायद वो खुश है, शायद उसे कोई और मिल गया, शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। और उधर उसका दिमाग भी ठीक यही नहीं, लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा खतरनाक सोच रहा होता है। वो सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? पहले तो ये कभी ऐसे चुप नहीं रहता था। क्या ये सच में निकल गया? क्या ये मुझसे ज्यादा मजबूत निकला? और यहीं से पॉइंट 4 शुरू होता है। इस पॉइंट में सबसे बड़ी गलती होती है दिखाने की कोशिश। जब इंसान को अंदर से डर लगने लगता है तो वो बाहर से कुछ साबित करने की कोशिश करता है। कुछ लोग इस स्टेज पर अचानक बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। स्टोरी, स्टेटस, हंसी, घूमना, लोगों के साथ फोटो, ये सब वो नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंदर से खुद को समझा रहे होते हैं कि मैं ठीक हूं। और यही खेल पलट जाता है, क्योंकि जिस साइलेंस में तुम्हें अदृश्य रहना था, तुमने उसी साइलेंस में खुद को समझाने वाला बना लिया। सामने वाला ये सब देखकर 1 सेकंड को नहीं, पूरा दिन सोचता है, अगर ये इतना ठीक है तो फिर ये चुप क्यों है? और यही सवाल उसे अंदर से बेचैन करता है। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट पर एक भी गलत कदम उठा लेते हो तो वही बेचैनी उसके लिए राहत बन जाती है। अब ध्यान से समझो, इस स्टेज पर तुम्हारा काम कुछ करना नहीं है, तुम्हारा काम है कुछ न करना और स्थिर रहना। क्योंकि जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखता है, असल पावर उसी के पास होती है। यहाँ सामने वाला तुम्हारी हर छोटी सी मूवमेंट को सिग्नल की तरह पढ़ रहा होता है। अगर तुम अचानक एक्टिव हुए तो उसे लगेगा अभी भी दिमाग में हूं। अगर तुम कुछ साबित करने लगे तो उसे लगेगा अभी भी मुझे वैलिडेशन दे रहा है। लेकिन अगर तुम न गायब हो, न दिखावा करो, न कुछ साबित करो, बस अपने रूटीन में स्थिर रहो, तो उसके दिमाग में एक नई चीज जन्म लेती है, अनिश्चितता। और अनिश्चितता इंसान का सबसे बड़ा डर होती है।
होती है। अब सोचो वो इंसान जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था, वो अचानक तुम्हें पढ़ नहीं पा रहा। उसे नहीं पता तुम दुखी हो या मजबूत हो, तुम रुके हो या आगे बढ़ चुके हो, और यही ना जान पाना उसके लिए मानसिक सजा बन जाता है। इस पॉइंट पर बहुत लोग गलती करते हैं और सोचते हैं चलो अब मैं भी बात नहीं करूंगा, देखते हैं वो कब करता है। लेकिन ये भी एक चाल है, और चाल तब तक चाल नहीं रहती जब तक उसमें उम्मीद छुपी हो। अगर तुम अंदर से उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारी साइलेंस कमजोर हो जाती है, और सामने वाला इसे महसूस कर लेता है, क्योंकि इंसान शब्द नहीं एनर्जी पड़ता है। इसलिए पॉइंट 4 का असली नियम यह है, इस स्टेज पर तुम्हें सामने वाले के बारे में कुछ साबित नहीं करना और खुद के बारे में कुछ दिखाना भी नहीं। बस अपने अंदर एक बात साफ रखनी है, अगर वो आया तो भी मैं ठीक हूँ, अगर नहीं आया तो भी मैं ठीक हूँ। यही लाइन तुम्हारे पूरे साइलेंस को असली ताकत देती है। इस पॉइंट पर बहुत बार सामने वाला छोटे छोटे सिग्नल भेजता है। स्टोरी देखेगा, पुरानी चैट खोलेगा, कभी नाम सर्च करेगा, कभी ऑनलाइन टाइम नोटिस करेगा, लेकिन वो सीधा नहीं आएगा, क्योंकि उसका ईगो अभी भी लड़ रहा होता है। और यही लड़ाई उसे अंदर से थका देती है, क्योंकि तुम शांत हो और वो नहीं। यही असली फर्क है। इसलिए पॉइंट 4 में तुम्हारा काम है ना खुद को साबित करना, ना उसे उकसाना, ना कोई चाल चलना, बस अपने दिमाग को शांत रखना और अपने फैसले पर टिके रहना। पॉइंट 5, जिस दिन तुम नतीजे की भूख छोड़ देते हो, उसी दिन सामने वाला टूटना शुरू करता है। जब दोनों तरफ साइलेंस चल रही होती है तो ज्यादातर लोग एक ही जगह आकर फंस जाते हैं। वो बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक ही सवाल उन्हें खा रहा होता है, अब आगे क्या होगा, वो आएगा या नहीं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कहीं देर तो नहीं हो रही। यही सवाल इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जिस पल तुम नतीजे का इंतजार करने लगते हो, उसी पल तुम फिर से अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हो। असली फर्क यहाँ पड़ता है। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साइलेंस रखते हैं, लेकिन हर दिन अंदर से गिनती करते हैं, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन, हर घंटे चेक करते हैं कि कुछ बदला या नहीं। दूसरे वो जो साइलेंस रखते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेते हैं, ना गिनती, ना इंतजार, ना अनुमान। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, अंदर से फर्क जमीन आसमान का होता है। सामने वाला असल में तब टूटता है जब उसे ये एहसास होता है कि ये इंसान अब इंतजार में नहीं है, ये अब रिजल्ट से चिपका हुआ नहीं है, ये अब इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि मैं लौटूं या नहीं। यही एहसास उसके अंदर सबसे गहरी असुरक्षा पैदा करता है। जब तुम नतीजे की भूख में होते हो, तुम हर छोटी चीज को साइन समझने लगते हो। स्टोरी देखी मतलब कुछ तो है, नहीं देखी मतलब सब खत्म। ये मानसिक हालत तुम्हें फिर से कमजोर बनाती है। असली कंट्रोल उस दिन आता है जिस दिन तुम अपने आप से ये कह पाते हो, अगर वो आएगा तो भी ठीक, और अगर नहीं आएगा तब भी ठीक। जब तुम नतीजे की भूख छोड़ देते हो तो सामने वाला ये बदलाव महसूस करता है, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में, तुम्हारी मौजूदगी में। अब अगर वो संपर्क करता भी है तो उसे वही इंसान नहीं मिलता जिसे छोड़कर गया था, उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो अब उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा। नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता, नो कांटेक्ट का मकसद होता है खुद को उस जगह ले जाना जहां वापसी या ना वापसी दोनों बराबर हो जाएं। पॉइंट 5 का निष्कर्ष, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो जीत उस इंसान की होती है जो इंतजार छोड़ देता है, जो गिनती छोड़ देता है, जो नतीजे से चिपकना छोड़ देता है। और जिस दिन तुमने ये छोड़ दिया, उस दिन सामने वाला पहली बार सच में अकेला पड़ता है। यही वो पल है जहां या तो वो अंदर से टूटेगा या पूरी तरह गायब हो जाएगा, और दोनों ही हालत में तुम हारते नहीं हो। पॉइंट 6, जब सामने वाला बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से टूटना यहीं से शुरू होता है। जब दोनों तरफ चुप्पी चल रही होती है तो एक बहुत खतरनाक गलतफहमी पैदा होती है। तुम सोचते हो वो भी तो शांत है, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन सच्चाई ये है, हर चुप इंसान शांत नहीं होता। कई लोग चुप इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा चल रहा होता है। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि नो कांटेक्ट में लोग 2 तरह से चुप रहते हैं। पहला, जिसने पहले से मन बना लिया हो, जिसे अंदर से क्लैरिटी हो, जिसे तुम्हें खोने का डर ना हो। दूसरा, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और ज्यादातर मामलों में सामने वाला दूसरे टाइप में आता है। वो बाहर से शांत दिखता, लेकिन अंदर से उसका दिमाग लगातार सवाल पूछ रहा होता है। वो खुद से पूछता है, ये इतना शांत कैसे है, ये वापस क्यों नहीं आ रहा, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ा, या ये मुझसे आगे निकल गया। और यही सवाल उसके अंदर की स्टेबिलिटी को खा जाते हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है, जिस इंसान को जवाब नहीं मिलता वो अपने ही दिमाग में जवाब गढ़ने लगता है, और दिमाग जो जवाब गढ़ता है वो अक्सर डर से भरे होते हैं। अब समझो तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में कैसे काम करती है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो वो तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। जब तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो वो खुद कारण ढूंढने लगता है।
जब तुम रिएक्शन नहीं देते तो वो अपने बिहेवियर को एनालाइज करने लगता है, और ये एनालिसिस बहुत खतरनाक होती है क्योंकि अब वो पहली बार खुद को न्यूट्रल नजर से देख रहा होता है। पहले तक कहानी ऐसी थी, वो सही है, तुम ज्यादा अटैच्ड हो। अब कहानी बदलती है, वो सोचने लगता है, क्या मैंने इसे हल्के में लिया, क्या ये मुझसे बेहतर शांति में चला गया? और यहीं से उसका ईगो धीरे धीरे क्रैक होना शुरू करता है। लेकिन ध्यान देना, ये क्रैक बाहर से दिखाई नहीं देता। वो बाहर से नॉर्मल रहेगा, वो बिजी दिखेगा, वो कॉन्फिडेंट दिखेगा, लेकिन अंदर से उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, उसका ध्यान भटकने लगता है, वो छोटी छोटी चीजों में तुम्हें ढूंढने लगता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाला भी चुप है, वो पैनिक में सोचते हैं, शायद मुझे ही मैसेज कर देना चाहिए। यही वो पल है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो उस प्रोसेस को बीच में रोक देते हैं जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा था। याद रखो, जो इंसान अंदर से टूट रहा हो, इसे ठीक होने का मौका मत दो। तुम्हारा काम उसे तोड़ना नहीं है, तुम्हारा काम है उस प्रोसेस को पूरा होने देना। जब तक वो खुद कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता, जब तक वो खुद महसूस नहीं करता कि उसने कुछ खोया है, तब तक उसकी वापसी सच्ची नहीं होगी। और कभी कभी वो कंक्लूजन ये भी होता है कि वो वापस नहीं आता। और अगर ऐसा होता है तो भी ये हार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो इंसान तुम्हारी एब्सेंस सह गया, और जो इंसान तुम्हारी एब्सेंस सह जाए वो तुम्हारे लाइफ स्टैंडर्ड के लायक था ही नहीं। पॉइंट 6 का असली मतलब यही है। जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो बाहर की शांति मत देखो, अंदर की हलचल समझो, और सबसे जरूरी बात, उस हलचल को इंटरप्ट मत करो, क्योंकि नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है जब सामने वाला अपने ही दिमाग में खुद से हार मान ले। पॉइंट 7, जब साइलेंस लंबा खिंच जाता है तब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब आप नो कांटेक्ट में होते हो और सामने वाला भी चुप रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जहां साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं रहता, वो वक्त बन जाता है। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर हफ्ते, और फिर दिमाग में एक अजीब सा सवाल उठता है, इतना टाइम हो गया, अब तो शायद सब खत्म हो गया होगा। यहीं से पॉइंट 7 शुरू होता है, क्योंकि इस स्टेज पर 90% लोग वही गलती करते हैं जो पूरा खेल उनके खिलाफ कर देती है। लंबा साइलेंस इक्वल्स हार नहीं, लंबा साइलेंस इक्वल सबसे खतरनाक फेज। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा उतनी उम्मीद कम होती जाएगी, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसे काम नहीं करता। असल में क्या होता है, शुरुआत में सामने वाला कॉन्फिडेंट रहता है, उसे लगता है ठीक है, दोनों चुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ दिन बाद उसका दिमाग कंपैरिजन करने लगता है, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये जल्दी टूट जाता था, पहले ये जरूर कुछ ना कुछ करता था। अब यहाँ से साइलेंस सवाल बनना शुरू करता है। सबसे बड़ी गलती, साइलेंस को बर्बाद समय समझ लेना। जब साइलेंस लंबा हो जाता है तो लोग अंदर ही अंदर पैनिक करने लगते हैं, और पैनिक में 3 गलत रास्ते खुलते हैं। पहला, चलो मैं ही मैसेज कर लेता हूँ। दूसरा, चलो एक आखिरी बार क्लियर कर लेते हैं। तीसरा, चलो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसे पता चले मैं अब भी यहाँ हूँ। यही खेल पलट जाता है, क्योंकि आप साइलेंस को तोड़ने की चीज समझ लेते हो, जबकि साइलेंस असल में काम करने की चीज है। लंबा साइलेंस सामने वाले के दिमाग में क्या करता है? जब साइलेंस छोटा होता है तो वो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब साइलेंस लंबा हो जाता है तो वो दिमाग में जगह बनाने लगता है। अब सामने वाला दिन में नहीं, रात में सोचता है। दिन में ईगो बिजी रहता है, रात में ईगो सो जाता है, और रात में सवाल उठते हैं, ये अब इतना शांत कैसे है? ये अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या ये सच में आगे बढ़ गया, या ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग निकल गया? यहीं से साइलेंस उसके अंदर काम करने लगता है। पॉइंट 7 का असली नियम, जब साइलेंस लंबा खींच जाए तो उसे तोड़ना नहीं है, उसे स्टेबल रखना है। स्टेबल साइलेंस का मतलब ना ड्रामेटिक चेंजेस, ना अचानक गायब होना, ना अचानक दिखावा, ना अचानक इमोशनल बनना, बस वही स्टेडी स्थिति जिसमें आप थे। इंसान इमोशन से नहीं डरता, सर्टेनिटी टूटने से डरता है। जब आप लंबे समय तक चुप रहते हो तो सामने वाले को 2 ऑप्शंस दिखते हैं, या तो आप बहुत कमजोर थे और टूटकर गायब हो गए, या फिर आप बहुत मजबूत थे और बिना शोर के निकल गए। और इंसान हमेशा दूसरे ऑप्शन से डरता है, क्योंकि कमजोर लोग कभी याद नहीं आते, लेकिन जो इंसान बिना एक्सप्लेनेशन के शांत होकर चला जाता है वो दिमाग में रह जाता है। पॉइंट 7 में आपको क्या नहीं करना है? अचानक पुराने मैसेजेस पढ़ना, अचानक मेमोरीज में डूबना, अचानक गिल्ट में जाना, अचानक खुद को ब्लेम करना। लंबे साइलेंस का सही इस्तेमाल। लंबा साइलेंस आपके लिए एक फिल्टर है। ये फिल्टर तय करता है कौन साइलेंस में भी स्टेबल रह सकता है और कौन पैनिक में टूट जाता है। अगर आप यहाँ स्टेबल रहे तो सामने वाला कभी ना कभी अनस्टेबल होगा। पॉइंट 7 का निष्कर्ष, लंबा साइलेंस आपके खिलाफ नहीं जाता अगर आप उसे दुश्मन ना समझो, लेकिन अगर आप उसे शांत, स्टेडी और बिना डर के पकड़ कर रखते हो तो वही साइलेंस धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग में शोर बन जाता है
और यही शोर अंत में उसे मजबूर करता है कुछ ना कुछ करने के लिए। आखिरी बात, जब तुम नो कांटेक्ट में होते हो और सामने वाला भी चुप रहता है तो ये कोई वेटिंग गेम नहीं होता, ये कैरेक्टर टेस्ट होता है। इस साइलेंस में जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही जीतता है। जो बार बार सोचता है वो कब बोलेगा, वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसे फर्क पड़ रहा है, वो पहले ही हार चुका होता है। लेकिन अगर तुम इस साइलेंस में खुद को वापस पा लेते हो, अपना ध्यान, अपना कंट्रोल, अपनी शांति, तो सामने वाला चाहे कुछ भी करे उसका असर तुम पर नहीं पड़ता और यहीं से खेल पलटता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है उसी दिन सामने वाले को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। वो बाहर से शांत दिखेगा लेकिन अंदर सवाल चलेंगे, ये अब वैसा क्यों नहीं रहा, ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा।